मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए। नशे में आप है सर। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही, लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूँ, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसी दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी। आप राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं। मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। मुझे कोई डर नहीं है, रोक लेंगे एक बार और हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे बोलने में डर है। इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों, सुबह हिरन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। चुनौती है ये मेरी, मैंने देखे हैं वो मैसेजेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब मैं आईना दिखा रहा हूँ तो आईना देखिए, मैं आईना दिखाने ही आया हूँ यहाँ। आपत्ति हमें इस बात से है कि मेरे बीच में ये दलाल क्यों आ जाते हैं। बहुत सारे बिंदु पर आप लोग घेर भी रहे थे बीजेपी को, सरकार को, लेकिन तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में अब आपकी सरकार बची है, बीजेपी की 12 राज्यों में हो गई है। ये क्या इशारा करता है? इस बात का गर्व जरूर है और एक संतुष्टि है। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसी दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी। 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक, तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर भी जनता ने कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। आपको लेना चाहिए कि आप राहुल करते हैं, राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं, मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। ये अच्छी बात थोड़ी। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो पार्टी करती है, मेहनत में कोई वो पार्टी करती है। नहीं, वो पार्टी करती है जो जीतती है। क्यों? जब आप कर्नाटक में जीते तभी हमारी मेहनत थी। अंजना जी, 2014 मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जब आप कर्नाटक में जीते तभी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। नहीं, जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए आप। पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेले सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही आपकी बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी बीमारी है, धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा। शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे। नहीं, वो भी देंगे, उनसे भी भिड़ेंगे, लेकिन उनसे भी भिड़ेंगे। कांग्रेस, आप तो सिर पे आज बांध के आए हैं कि क्या बोलना है। लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए कहता हूं, 3 कांग्रेस के नेताओं को मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए। 3 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा आपने देखा पार्लियामेंट में? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? देश संकट में है। अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। ये स्थिति है आज इस देश की, इससे आप कब तक बच सकते हैं? अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मरने के दम तक लड़ते रहेंगे। अरे हारे या जीते लड़ेंगे। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं तो हम लोग आप ही का गुणगान गाते हैं। जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए ना, जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए, देखिए लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा। अरे सर, लोकतंत्र में की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि आप सारा मजाक नहीं कर रहे। अंजना जी, आप तो कह रहे हैं और पे डाल रहे हैं। थोड़ा नाखून आप भी करा लीजिए। आज तो पवन जी आवेश में, और अच्छी बात है लोकतंत्र में जब विपक्ष की ताकत हम लोग देखते हैं आवाज में। लेकिन कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है। आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है, वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है।
जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। पवन जी, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड आप हाईजैक नहीं कर सकते। I'm sorry। नहीं कर रहा, नहीं, मेरी आप लाइन हाईजैक पूरी कर होने रहे हैं, दीजिए। आप हाईजैक कर रहे हैं, क्योंकि वहां एग्जिट पर पोल की मुख्यमंत्री शाम के को- चेहरे पर बीजेपी चुनाव एग्जिट लड़ी पोल की थी। शाम को कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री देखिए साहब, के चेहरे अगर पर चुनाव भाजपा लड़ी हार थी। जाती है कन्हैया कोई जी, माइक उठा लोकसभा लीजिए। में कोई असर नहीं कन्हैया जी, पड़ेगा। माइक उठा जब लीजिए। असली रिजल्ट आता है तो कहते हैं साहब अब आज अच्छा हुआ, लगता है पवन जी को बाकी चैनलों पे मौका मिल नहीं रहा है, तभी माइक नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, नहीं तो आप मौका लेकिन दे पवन रही जी हैं। अरे अपनी कभी आवाज विपक्ष को इतनी मौका मजबूत दीजिए। करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। हमारी खाली बातें- यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि हमारी 4-5 अगर बैट बॉल खेल लूंगा आप तो अगर कुछ नहीं मीडिया होगा। हस्तक्षेप बंद कर दे तो जनता हमारी बात कोई सुनने को तैयार है। हस्तक्षेप नहीं करता है। हेलमेट लगाए हुए और बार्ड पैड्स के साथ आज जो पवन जी एकदम आवेश में है। पवन जी, अच्छा है, आपका जो अग्रेशन है वो अच्छा है, लेकिन ये अग्रेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर निकालने के बजाय अगर यही ताकत और ऊर्जा इस बात में इस्तेमाल हो कि जनता को हम कैसे कन्विंस करें। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप एजेंसीज का मुद्दा बार बार उठाते हैं। अच्छा। अब पीएम ने मनी हाइस्ट करके धीरज साहू के जरिए टारगेट किया है कि अगर हवा हवाई है तो ये नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो रही हैं भाई। 353 करोड़ और 3 किलो सोना। अगर आप इजाजत दें तो आप कौन भाई जरूर चले? दीजिए। तो जब मशीनें गर्म हो जाएं हाँ। तो जरा ठंडी तस्वीरें भी देख लिया कीजिए। आप ही ने दिखाया था, आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि किसी नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट गिनता हुआ कैमरे पे पकड़ा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लूं, बंगारू लक्ष्मण। बंगारू लक्ष्मण। इस पर वो हाँ। कहते हैं कि हमने उसके बाद से उनका करियर खत्म ही हो गया, उनको हटा दिया गया। अब बात तो होगी ना, कैरियर हो सकता है जिनके यहाँ मिली उनका भी खत्म हो जाए, पर यही लोग जिनकी मशीनें गर्म हुई है ना, चली जाएं बड़े लोगों के यहाँ तो मशीन तो छोड़ दीजिए, बुलडोजर भी लगा दीजिएगा तो पैसे नहीं गिन पाइएगा। पवन जी, आप बार बार कह रही हैं कि साहब चुनाव हार गए, आप जनता तक मैसेज नहीं ले जा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी, सवाल तो वैसे आप पूछती हैं लेकिन मैं भी एक पूछूंगा। आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा है महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी कोई बना देते। ये वाली कॉमेडी सही मुझे बैठी एक नहीं। बात बताइए, हाँ। मुझे एक बात बताइए, मोदी जी कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ा कर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए, फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे में। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं, मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। नशे में आप हैं सर। हम क्या नशे में? हमारा आप तो नशा आप लोग सब रोज उतारते हो। आप संस्थानों पर उंगली उठाते रहेंगे। सब संस्थानों पर ही हमला हो रहा है अंजना जी। जब ऐसा हमला आपको संस्थानों लग रहा पर हो है? रहा है, जब मीडिया की निष्पक्षता पर हमला हो रहा है, तो हम क्या सवाल भी नहीं ऐसा उठाएं? आपको क्या अब लगता उस पर है? भी आपत्ति है आपको कि पवन जी, सवाल क्यों ऐसा उठा आपको रहे हैं? लगता है? ऐसा आपको लगता आप है? अभी पूछ लीजिए लोगों को इस लगता है कि इस मीडिया भ्रम में निष्पक्ष है या नहीं है? इस भ्रम में जीते हुए आपके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुझे तो लगता है कि आपके नेताओं में काबिलियत है कि वो आपके लिए चुनाव जीत सकते हैं। जी ठीक है। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ये बताना आपका काम है, लेकिन आप नेताओं पर मंथन करने को तैयार नहीं है, स्ट्रैटेजी पर मंथन करने को तैयार नहीं है। क्या मैं हम सही नहीं कह अपना रही? जितना मंथन करना है जरूर करेंगे अंजना जी। सिर्फ एक आग्रह हमने आपसे, कर्नाटक पे बोला एक कि आग्रह भ्रष्टाचार आपसे। का नाम टिक गया। जब मेरी बारी आती है